हेलो गाइस। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक नया रिक्रूटमेंट पावर ग्रिड की तरफ से। ये एक महारत्ना कंपनी है। यहाँ पे पोस्ट है फाइनेंस और कंपनी सेक्रेटरी के लिए। तो फाइनेंस ट्रेनी के लिए तो नॉर्मल ऑफिसर ट्रेनिंग पोस्ट नेम है फाइनेंस में। उसमें है 19 वैकेंसीज है, लेकिन उन्होंने रिजर्वेशन दिया है, मतलब अनरिजर्व्ड के लिए 9 वैकेंसीज है 19 में। अनरिजर्व्ड के लिए 9 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी और ओबीसी के लिए 4 है, एससी एसटी के लिए 2, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 3 है। तो यहाँ पे स्टार दिया है। वैकेंसीज चेंज भी हो सकते हैं, ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। तो स्टार दिया है इन्होंने। और फिजिकल डिसेबिलिटीज़ जो बेंचमार्क है, जो-जो क्या-क्या ब्लाइंड विज़न्स ज़्यादा कम, वो सब कुछ इस पीडीएफ में दिया है। मैं इस कंप्लीट पीडीएफ का लोग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जॉब स्पेसिफिकेशन दिया है ऑफिसर ट्रेनी जो कंपनी की सेक्रेटरी के लिए। तो उन्होंने, मतलब वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पोस्ट है, तो उसी कंपनी में रहनी चाहिए। लेकिन वो सिर्फ़ एक ही पोस्ट है, तो वो हमारे काम का है नहीं। ये जो सीए जो फाइनेंस वाले हैं ऑफिसर ट्रेनी जिसमें 19 पोस्ट है, उसका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन या फिर सीए होना चाहिए या फिर आईसीडब्ल्यूए इन द ब्रैकेट लाइक सीएमए पास होना चाहिए, पास होनी चाहिए। कोई स्पेसिफ़िकेशन नहीं है। कब या फिर पर्टिकुलर ईयर, ऐज ये नहीं बताया और कोई एक्सपीरियंस भी नहीं माँगा। तो ऐज लिमिट है, अपर ऐज लिमिट 28 इयर्स। यहाँ पे पेमेंट्स डिटेल्स है। नॉर्मल कम एक ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसमें 40,000 पर मंथ होता है प्लस आईडीए और एचआरए। सब कुछ रेगुलराइज़ करने के बाद आपको मिलता है 50,000 पर मंथ प्लस 3% ऑफ आईडीए वो है। और यहाँ पे इन्होंने बॉन्ड माँगा है। ट्रेनिंग पीरियड के बाद एटलीस्ट 3 साल तक सर्व करना है। तो 5 लाख का बॉन्ड है फॉर जनरल एंड ओबीसी और 2.5 लाख का बॉन्ड है एससी, एसटी और फिजिकल डिसेबल वालों के लिए। और एप्लीकेशन फ़ी होता है ₹500 एक्सेप्ट एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। तो ये ड्यूरिंग जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, वहाँ पे 11 लाख का आपकी 1 साल की 11 लाख सैलरी होगी। और अगर आप ट्रेनिंग के बाद 22 लाख होता है, तो ट्रेनिंग के बाद एटलीस्ट अगर आप 3 साल तक वहाँ पे रहोगे, तो हर साल आपको 22 लाख सैलरी मिल सकता है। सैलरी बहुत अच्छा है और विथआउट एनी एक्सपीरियंस। यहाँ पे इन्होंने रिलैक्सेशन और कंसेशन भी दिया है, मतलब फिजिकल डिसेबल वालों के लिए जो नॉट लेस देन 40%। तो ये अलग-अलग जो भी है मैं आपको पीडीएफ कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि जितना छोटा वीडियो हो जाए उतना छोटा मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। और एज रिलैक्सेशन ये है कि ओबीसी एनसीएल वालों के लिए 3 साल, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 10 साल। तो गाइस सैलरी तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, पहला सीबीटी जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होगा 120 क्वेश्चंस के, एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे 50 क्वेश्चंस के। और यहाँ पे 1/4 ऑफ नेगेटिव मार्क्स भी कैरी करता है। और यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है कि 40% होना चाहिए ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व वाले के लिए। और जैसे मतलब 30% 40% इन सब्जेक्ट्स एंड 30% इन ईईटी एंड पीकेटी। और रिजर्व वालों के लिए 30-25%। तो यहाँ पे सीबीटी के बाद एक जेडी होगा, जेडी के बाद इंटरव्यू होगा। तो जीडी और इंटरव्यू के लिए भी क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू है 40% और रिजर्व वैकेंसीज के लिए 30% है। और यहाँ पे मतलब वेटेज कितना-कितना है, अगर रिटन टेस्ट दिया है आपने, तो आप वेटेज रिटन टेस्ट के लिए 85% है, जीडी के लिए 3% है और पर्सनल इंटरव्यू के लिए 12% है। तो उसका वेटेज के हिसाब से फिर उसके बाद देखते हैं सेंटर्स कितने हैं। सेंटर्स है 6 सेंटर्स सिर्फ। ओवरऑल इंडिया में सिर्फ 6 ही सेंटर्स है। दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, मुंबई, भोपाल, बैंगलोर, गुवाहाटी। और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होता है आज से। नवंबर 5 तक लास्ट डेट है, नवंबर 5 लास्ट डेट है। तो जल्दी से जाके अप्लाई कर दीजिएगा, आज ही शुरू होने वाला है, आपके पास टाइम है, सोचिए और अप्लाई कर दीजिए।
या फिर आपके किसी दोस्त को कोई सीए, फाइनेंस कोई भी है, उनको आप शेयर कर सकते हो। और जो-जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट सारे मैं डॉक्यूमेंट जो-जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँगी मैं, आप देख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।